नेक्स्ट चीज़ तुम्हें क्या करनी है, यहाँ पे हमारे पास फाइल क्रेड किस तरीके से होगी उसको देखना है। सेटिंग को छोड़ दो, वीएनसी कनेक्ट कर लो। क्या कर रहे हो? सर वीएनसी ओपन नहीं हो रहा। तो बोलो तो। अच्छा देखो, फाइल क्रेड की बात करते हैं। फाइल क्रेड हमारे पास किस तरीके से इम्प्लीमेंट करनी है हमारे पास। अब इसमें तुम कंटिन्यू उसी प्रोजेक्ट में करोगे जिस प्रोजेक्ट में तुम्हारे पास वहाँ पे काम हुआ हुआ है। तो अब फाइल क्रेड को किस तरीके से करना है, तो मॉडल से स्टार्ट करेंगे कि मॉडल में हमें सबसे पहले क्या इम्प्लीमेंटेशन करनी होगी। अब देखो, सबसे पहले तुम्हारे पास क्या चीज़ है यहाँ पर, जो तुम्हारे पास मॉडल है उसमें तुमने क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी है, क्या एडिशन करना है। तो मॉडल में तुम्हारे पास क्या काम होगा, देखो फाइल हैंडलिंग के लिए तुम्हारे पास क्या यूज़ होता है, यहाँ पर इंटरफेस यूज़ होता है आई फॉर्म फाइल का। सही है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ एक नई चीज़ क्या ऐड हो रही है, जैसे हमने फॉरेन की के एट्रीब्यूट्स वगैरह देखे थे। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ हम क्या कर रहे हैं, ये जो ईएमपी प्रोफाइल है उससे पहले तुम इसकी रिटर्न टाइप क्या दे रहे हो। तो देखो रिटर्न टाइप तुम्हारे पास आई फॉर्म फाइल है, रिप्रेजेंट्स अ फाइल, और यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट देख लो, रिप्रेजेंट्स अ फाइल सेंट विद द एचटीटीपी रिक्वेस्ट। सिंपल सा कि यहाँ पर आई फॉर्म फाइल किस लिए यूज़ करते हो, तुम फाइल हैंडलिंग के लिए यूज़ करते हो। सही है। तो यहाँ पे देखो, इससे ऊपर एक एट्रीब्यूट डिफाइन किया है तुमने कि इसका काम डेटाबेस के अंदर कुछ भी नहीं है। तो इससे पहले जो चीज़ तुम्हारे पास प्रॉपर्टी तुम्हें क्या करनी होती है, जो तुम डेटाबेस के अंदर नहीं रखना चाह रहे, तो उसमें क्या करते हो, तुम इस एट्रीब्यूट का यूज़ करते हो, नॉट मैप्ड। तो अगर इसको देखो यहाँ पर इसकी रिकमेंडेशन में, डिनोट्स डैट अ प्रॉपर्टी और क्लास शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम डेटाबेस मैपिंग, क्योंकि यहाँ से ही डेटाबेस मैपिंग हो रही होती है। इन सब प्रॉपर्टीज़ को ही क्या करता है, वो कॉलम्स में कन्वर्ट करता है। लेकिन तुम क्या कह रहे हो, तुम ये वाली चीज़ जो है वो डेटाबेस में मैप ही नहीं कर सकते। ये किस लिए है, ये फाइल हैंडलिंग के लिए, कि तुम्हारे पास यहाँ पे जो काम कर रहे होगे वो इसको थ्रू करोगे। तो यहाँ पे देखो, रिक्वेस्टिंग के लिए तुमने ये आई फॉर्म फाइल लिया, और यहाँ पर तुम्हारे पास डेटाबेस के अंदर जो फाइल का नेम जाना है उसके लिए क्या कर रहे हो, उसके लिए तुमने यहाँ पे प्रॉपर्टी डिफाइन करी है EMP इमेज। अब ये कुछ भी हो सकती है प्रॉपर्टी का नाम, यहाँ पर इसका भी नाम कुछ भी हो सकता है। यहाँ सिर्फ इस पर रिटर्न टाइप तुम्हें क्या देना है, यहाँ पर इसमें बताना है कि भाई ये किस टाइप का है, ये इंटरफेस है। सही। तो यहाँ पे ये वाला काम हो गया, और इसके बाद तुम माइग्रेशन करोगे, तो माइग्रेशन में तुम्हारे पास क्या होगा, एक और कॉलम ऐड होगा। सही है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले इसकी माइग्रेशन ही करते हैं, और यहाँ से माइग्रेशन को मैं डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे आ गए हम पैकेज मैनेजर कंसोल, और इसके अंदर मैंने माइग्रेशन ऐड कर दी। सही है। तो मेरे पास इस डेटाबेस के नाम से IMG CRUD ऐप। अब तुम क्या करोगे, उसी में मॉडिफिकेशन करोगे, जो तुमने फॉरेन कीज़ वगैरह वाला काम किया हुआ है उसी के अंदर तुम एक मॉडल के अंदर इम्प्लीमेंटेशन करोगे। क्या, EMP इमेज का कॉलम ऐड करोगे प्रॉपर्टीज़ में, और उसमें तुम क्या करोगे, वो वाली EMP प्रोफाइल, यानी कि वो जो तुम प्रोफाइल डालना चाह रहे हो उसके लिए आई फॉर्म फाइल का इंटरफेस। तो यहाँ पे मैं अपडेट डेटाबेस, सही। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमारे पास तुम्हारा जो एडिशन होगा उसके अंदर वो तुम्हारे पास एक नए कॉलम का एडिशन होगा, कौन सा, EMP इमेज का, जो प्रॉपर्टी में तुम डिफाइन कर रहे हो। तो इसको खोलने दो, यहाँ पर हमें पता है क्या कॉलम कौन सा आने वाला है। इधर हम आए और यहाँ पे डेटाबेस में हमने चेक कर लिया, ये आ गया इमेज क्रेड ऐप। और इसके अंदर तुम्हारे पास टेबल्स के अंदर तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ इसको देखना है कि यहाँ पर हमारे पास कॉलम्स देखो,
तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, फॉरेन कीज जो बनेगी वो, और यहाँ एक नया कॉलम तुम ऐड कर रहे हो EMP इमेज का, मैक्स वैल्यू है तो यहाँ पर मैक्स वैल्यू आ रही है। इसलिए अब देखो, अब आगे क्या करना है, प्रोसेस ये वाला काम हो गया। उसके बाद तुमने क्या आना है, तुम्हारे पास जो UI है ऐड एम्प्लॉय का, उसके अंदर तुम्हारी जो फाइल हैंडलिंग होगी वो किसके थ्रू होगी, यानी कि ASP4 के अंदर क्या मेंशन करोगे। ASP4 के अंदर तुम्हारी EMP इमेज वाली प्रॉपर्टी नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर तुम इमेज को अपलोड करवाने वाला काम कर रहे हो। तो देखो यहाँ पे टाइप फाइल तुम्हें कहीं नज़र नहीं आ रहा। PHP में जब हमने काम किया था तो तुम्हारे पास क्या था, हम क्या करते थे, हम टाइप फाइल रखते थे ताकि हम फाइल क्या कर सकें, वहाँ पे अपलोड करवा सकें। लेकिन वो वाली चीज़ कौन इम्प्लीमेंटेशन तुम्हें देगा, वो देगा तुम्हारा iForm फाइल का इंटरफेस। तो अगर इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं और ये वाली चीज़ तुम गेट करते हो, तो ये जो EMP प्रोफाइल है वो क्या कन्वर्ट करता है, वो डेटा टाइप को देख के रिटर्न टाइप जो तुम्हारे पास डेटा टाइप दी हुई है तुमने, उसी को मेंशन करेगा और उसी के हिसाब से बनाता है। तो यहाँ पे ऐड एम्प्लॉय, अब देखो ये वाली चीज़ सारी सही है। इसमें तुम्हारे पास आई फॉर्म फाइल ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वही टाइप फाइल वाला काम करेगा, यानी कि ये ऑटोमेटिकली ये चूज़ फाइल का ऑप्शन दे देगा। तो तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तुमने सिर्फ क्या करना है, प्रॉपर्टी को देना है कौन सी वाली, जो तुमने मॉडल में डिफाइन करी। लेकिन हाँ, एरर जो तुमने लिया है, प्लीज़ अपलोड योर प्रोफाइल, तो ESP वैलिडेशन फॉर में तुम क्या करोगे, EMP इमेज, जिसमें तुमने क्या किया हुआ है यहाँ पे मॉडल के अंदर ये वाली चीज़ डिफाइन करी है। तो हम यहाँ पे अगर मॉडल्स में आ जाएं और इसके अंदर हम यहाँ पे देखें तो इससे ऊपर तुमने कहाँ रखा है, क्योंकि ये वाली चीज़ डिस्क्राइब करोगे तो ये रिक्वायर्ड में तुमने प्लीज़ अपलोड योर प्रोफाइल। तो ये वाला काम तुम्हारे पास एक UI का काम, एक तुम्हारा मॉडल का। अब इसके बाद तुम्हारे पास दूसरी चीज़ क्या सेटिंग होती है, एक और चीज़ हम ऐड करते थे, किसी को याद है कि फाइल में क्या होता था ऐड, कि अगर मेरे पास पोस्टिंग हो रही है तो पोस्टिंग फाइल की ऐसी हो जाएगी, या फिर फॉर्म में कोई चीज़ हम ऐड करते थे PHP के अंदर फाइल के लिए। याद है भाई किसी को, वानिया, तबशीर, मानूर, अब्दुलरहमान। यहाँ पे हम ऐड करते थे इंक्रिप्शन टाइप जो होती है, ENC टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। तो ये वाली चीज़ अगर नहीं करोगे तो तुम्हारी फाइल जो है वो फाइल CRUD में फाइल अगर इम्प्लीमेंट नहीं होगी तो तुम्हारा डेटा भी एक्सेस नहीं होगा। तो यहाँ पे फाइल को इम्प्लीमेंट करने के लिए तुमने अपनी फॉर्म की टाइप क्या देनी है, इंक्रिप्शन टाइप मल्टी पार्ट देनी है। और बाकी वही ESP एक्शन जो करते हुए आ रहे हो, ऐड एम्प्लॉय, कंट्रोलर का रेफरेंस दो या नहीं दो वो ऑटोमेटिकली गेट कर देता है, क्योंकि उसी का व्यू बना हुआ है। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ तुम्हारे पास हो गई। अब तुमने आना है यहाँ पे कि इसके अंदर कैसे तुम यहाँ पे फाइल CRUD की इम्प्लीमेंटेशन करोगे। तो यहाँ पे तुम्हारे पास देखो, यहाँ तुमने ऐड एम्प्लॉय, अब देखो ये वाली चीज़ है, इसको भी समझना ज़रूरी है कि यहाँ पर ये जो दो एट्रीब्यूट्स ऐड किए हुए हैं, ये क्यों ऐड किए हुए हैं, क्योंकि अगर इसको हटा दो तो इसको हटाने से भी फाइल की पोस्टिंग हो जाएगी। क्योंकि मैं सिर्फ इमेज की बात नहीं कर रहा, बार बार क्या बोल रहा हूँ, फाइल को, तो फाइल कोई भी हो सकती है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास जो मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा की HTTP रिक्वेस्ट की लेंथ होती है वो कितनी होती है, मैक्सिमम 168 तक होती है। अराउंड 168 MB तक क्या कर सकता है, वो फाइल को सपोर्ट कर सकता है। उससे बड़ी अगर फाइल होगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा सर्वर जो है वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा। तो उस काम के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पे मेरे पास 1 GB की क्या है, कोई वीडियो है, उसको अगर मुझे अपलोड करना है तो मैं नहीं कर सकता। क्या करेगा, वो सर्वर क्रैश कर जाएगा और रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा। लेकिन उस काम को हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों एट्रीब्यूट्स के थ्रू यहाँ पर करवा सकते हैं। पहला क्या एट्रीब्यूट है, रिक्वेस्ट फॉर्म लिमिट्स, यानी कि तुम्हारे पास जो रिक्वेस्ट आ रही है वहाँ पर उसकी लेंथ बताने के लिए तुम क्या करोगे, इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हो, मल्टी पार्ट बॉडी लेंथ लिमिट। और इसमें तुम क्या कर रहे हो, इसमें 1 GB का यहाँ पर तुम लेंथ बता रहे हो।
और ये कन्वर्जन हमने पीएचपी में भी देखी थी कि किस तरीके से होती है। हमें लेंथ जो डिस्क्राइब करनी पड़ती है वो कौन सी लेंथ करनी पड़ती है, वो करनी होती है हमें यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट बाइट में। बाइट से छोटा बिट होता है लेकिन बिट में नहीं होती इम्प्लीमेंटेशन, बाइट्स में होती है। तो तुम्हें कहाँ तक जाना है, 1024 बाइट्स हैं। तो अब तुमने क्या करना है, तुम्हारा 1 MB कैसे बनेगा, 1 MB बनेगा, तुम 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 करते हो। क्यों कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास 1024 बाइट इज इक्वल्स टू 1 KB, 1 KB के बराबर है। और तुम्हारा 1 MB किसके बराबर बनता है, 1024। तो यहाँ पे सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसे इतना सा याद रख लो कि भाई यहाँ पर 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024। अगर वो याद ही नहीं रहे तो ये सिर्फ चीज़ याद रखो कि ये जो तुम्हारे पास वैल्यू पूरी आ रही है ये बाइट्स किसके बराबर है, 1 MB के। अब तुमने 1 GB तक करनी है सपोर्टेड, तो क्या करोगे, 1 GB तक अगर पहुंचना है तो तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1000। क्यों 1000 कर रहे हो, क्योंकि 1024 लिमिट होती है यहाँ पर। 1024 MBs कितने के बराबर होते हैं, 1 GB के। तो तुम्हें क्या करना है, तुमने यहाँ पर ये जो 1 MB की वैल्यू आई है जितनी भी बन रही है उसको तुम क्या कर रहे हो, मैक्सिमम उस तक रीच करना चाह रहे हो 1000। यहाँ जो करोगे यहाँ तुम्हारे पास ये वाली वैल्यू आएगी। सर 1/24 से मल्टीप्लाई कीजिए। कर लो उससे, लिमिट और बढ़ जाएगी थोड़ी सी। 1000, 1000 है कि राउंड ऑफ चल रहे हो, वो आगे बढ़ा लो तुम अपनी वैल्यू, कोई मसला नहीं है उसके अंदर। तो यहाँ पे तुम्हारे पास ये जो वैल्यू आ रही है ये क्या आ रही है, 1 GB के रीच कर रही है लिमिट को। तो ये वाली चीज़ देखो यहाँ पर तुम अगर देखोगे तो यही वैल्यू तुम्हारे पास यहाँ पे मिलेगी। तो कन्वर्जन सबके दिमाग में चलेगी कि यहाँ पर समझ में आ गई सबको, ये कन्वर्जन जो कर रहे हो तबशीर, मानूर, इब्राहिम, सही है, पूछूंगा मैं ये जो बार बार रोक रोक के जहाँ जहाँ बोल रहा हूँ ना वो चीज़ पूछूंगा मैं। तो रिक्वेस्ट साइज लिमिट, देखो सेकंड एट्रीब्यूट क्या है, रिक्वेस्ट साइज लिमिट। तो ये दोनों चीज़ें क्या हैं तुम्हारे पास यहाँ पर, दोनों चीज़ें ऐड करनी है तुमने, किसके लिए, तुमने दोनों चीज़ें सपोर्ट करने के लिए डाल रहे हो कि तुम्हारा मल्टी पार्ट जो है वो क्या बड़ी फाइल्स को भी क्या कर सके, सपोर्ट कर सके। ये वाली चीज़ समझ में आ गई। अब इसके बाद आगे जो तुमने मेन काम करना है वो क्या करना है, वो तुमने अब इसको पार्ट डिफाइन करके इसको बताना है कि कहाँ पर मेरी इमेज जानी चाहिए, कैसे जानी चाहिए, फाइल नेम कैसे गेट होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें तुम किस तरीके से कर रहे हो। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे दो काम होंगे। तो देखो डिवाइड कैसे कर सकते हैं हम इसको, एक तुमने ये जो अपलोड फोल्डर का वेरिएबल है इसमें तुम क्या कर रहे हो, इसमें वो पाथ बताना चाह रहे हो। कौन सा पाथ, ये वाला। अगर मैं इसको यहाँ पर क्या करूँ, तो देखो फोल्डर बनाना पड़ेगा तुम्हें। यहाँ पे मैं ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर, तो ये जो लोकेशन है ना ये तुम गेट करना चाह रहे हो। तो अपलोड फोल्डर में जो काम कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, वो ये करना चाह रहे हो कि ये पूरा तुम्हारा एब्सोल्यूट पाथ ले सके। तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव में किसी को फ़र्क पता है कि एब्सोल्यूट पाथ हमारा क्या होता है और रिलेटिव पाथ क्या होता है। एब्सोल्यूट मतलब एग्जैक्ट। नहीं, मीनिंग उल्टा, दूसरे का। उल्टा। उल्टी मीनिंग होती है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है बिल्कुल एग्जैक्ट उसके पॉइंट से नोट करेगा उसको। यानी कि इसका मतलब देखो ये कहाँ जा रहा है तुम्हारा पाथ, जेड ड्राइव पे, और पूरी लोकेशन तुम्हारे पास यहाँ पे क्या बन रही है कि कहाँ से ये प्रोजेक्ट कहाँ पर आ रहा है। तो ये पूरा ये तुम्हारे पास क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट। रिलेटिव क्या होता, रिलेटिव होता तुम इस प्रोजेक्ट के अंदर हो तो वो उसका रिलेटिव क्या बनाता, सिर्फ कंटेंट स्लैश इमेजेस। तो ये तुम्हारा क्या होता है, रिलेटिव पाथ। तो वो वर्ड्स पे नहीं जाओ, इसमें तुम्हारे पास इस तरीके से कॉन्सेप्ट होता है। तो रिलेटिव पाथ क्या है, वो ये होता इस प्रोजेक्ट के बिहाफ पे, कैसे, इमेजेस और यहाँ पे कंटेंट, सही। तो यहाँ पे इस तरीके से ये रिलेटिव पाथ बनता है। और एब्सोल्यूट पाथ जो है हमारा, हम जो गेट कर रहे हैं यहाँ देखो इसका जो क्राइटेरिया होता है ना वो यही होता है। अभी आगे इसको देखेंगे कि ये तुम्हारे पास कैसे बताएगा, ये वाली चीज़ कैसे आएगी।
तो ये चीज़ हमने यहाँ पर देख ली कि हमें क्या करना चाह रहे हो। यहाँ अपलोड फोल्डर में जो काम हो रहा है ना, वो किसके लिए हो रहा है, वो इस पाथ को बनाने के लिए। यानी कि ये जो पाथ है ये डायरेक्टली मैं नहीं डाल सकता। तो ये जो पाथ बना रहा है ना, कौन बना रहा है, उसका काम जो है वो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऊपर आओ। सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक फील्ड बनानी पड़ेगी, जैसे तुम एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट के लिए बनाते थे। सही है। तो एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट के लिए जैसे फील्ड डिफाइन करते थे, इस पाथ को गेट करने के लिए तुमने क्या करना पड़ेगा, इसके लिए इंटरफेस आई वेब होस्ट एनवायरनमेंट इसको यूज़ करोगे। और ये क्या होता है, ये इसीलिए होता है कि तुम क्या कर सको। यहाँ तुम्हारे लिए जो काम है वो यही है कि तुम क्या करना चाह रहे हो, इस एब्सोल्यूट पाथ को गेट कर सको, ये वाला पाथ तुम्हारे पास आ सके। इसके लिए तुम क्या यूज़ कर रहे हो, तुम इंटरफेस यूज़ कर रहे हो आई वेब होस्ट एनवायरनमेंट। सही है, ये चीज़ समझ में आ गई भाई। तो पॉइंट्स क्या हैं, पहला चीज़ क्या है, तुमने पहली चीज़ यहाँ पर क्या करी है, पहले साइज़ को यहाँ पर बताया है, फाइल के लिए बड़ी फाइल्स आ सकें। दूसरी चीज़ तुम्हारे पास क्या है, तुम जब यहाँ पे आए तो सबसे पहली चीज़ वेरिएबल की बात करी। वेरिएबल में क्या काम हो रहा है यहाँ पर, वेरिएबल में मैंने ये बताया कि इसमें तुम क्या डलवाना चाह रहे हो, इसमें तुम इस लोकेशन को बताना चाह रहे हो ताकि मैं अपनी फ़ाइल को क्रिएट यहाँ कर सकूँ। यानी कि इस इमेजेस के फोल्डर में मेरी इमेज आ जाए। तो ये पाथ बता रहे हो, तो यहाँ पे पाथ देखो किस तरीके से बताओगे, यहाँ पे दो चीज़ें डिस्क्राइब कर रहे हो। अब वो जो वेब होस्ट एनवायरनमेंट है ना, वो कैसे देगा वो वाला इंटरफेस तुम्हें, वो पाथ उठा के। तो उसके देखो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का नाम क्या है, वेब रूट पाथ। तो देखो यहाँ पे इसके, अगर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पढ़ो, गेट्स और सेट्स द एब्सोल्यूट पाथ टू द डायरेक्टरी दैट कंटेन्स। तो यहाँ से ही तुम्हें मतलब समझ में आ रहा है कि इसका स्ट्रक्चर ही कैसा है, ये क्या रीड करता है, ये एब्सोल्यूट पाथ को ही रीड करता है। तो एब्सोल्यूट पाथ तुम्हारा कहाँ से बनेगा, यहाँ से ये बना के देगा तुम्हारा। जो हम यहाँ पे सर्च कर रहे थे ना, यहाँ पे ये जो बता रहा था, ये पूरा पाथ कौन बना के देगा, ये तुम्हारी ये वाली प्रॉपर्टी बना के देगी, वेब रूट पाथ। आगे क्या उसको कर रहे हो, ये वाली चीज़ इसके पास नहीं है। ये जो चीज़ कंटेंट और इमेजेस ये तुमने अपना बनाया है, वो ट्रिपल डब्ल्यू रूट तक पहुंच सकता है क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट होता है। इसके अंदर जो तुम अपने फोल्डर्स बना रहे हो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा कंबाइन। तो अब ये देखो दो स्ट्रिंग्स आ गए, एक तुम्हारा ये देगा पूरा पाथ, तो ये तुम्हारे पास क्या है, एक पूरा स्ट्रिंग है, और एक तुम दे रहे हो यहाँ पर दूसरा स्ट्रिंग। तो अब देखो उन दोनों को रखने के लिए क्या यूज़ किया हुआ है, पाथ डॉट कंबाइन। तो इसका काम क्या होता है कि अगर एक से ज़्यादा स्ट्रिंग्स तुमने आपस में क्या करने, कॉन्केटनेट करने, मिलाने, तो तुम क्या यूज़ करते हो, पाथ डॉट कंबाइन। तो इसमें चीज़ें काफ़ी सारी हैं। तो यहाँ पर पाथ डॉट कंबाइन यूज़ कर रहे हो किस लिए, इन दोनों को आपस में कंबाइन। तो इसका रिजल्ट कैसा होगा वो डिबगिंग में भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पर समझाते वक्त भी क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो इस तरीके से बनाएगा कुछ, ये चीज़ यहाँ पे ये उठाएगा, और उसके आगे क्या बनाएगा, उसके आगे तुम्हारे पास ये वाला फोल्डर तुम्हारा जो आ रहा है कंटेंट, और उसके बाद तुम्हारे पास इमेजेस। तो ये पूरा क्रिएट करने के लिए तुम्हारा पूरा पाथ बन जाएगा। तो वो जो वेरिएबल में तुम डाल रहे हो ना, वो क्या डलेगा, ये डलेगा पूरा। सही है, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये लेंथी कोड है इसलिए बार बार पूछ रहा हूँ कि यहाँ तक क्लियर हो रहा है, अगर कोई मसला है तो यहीं पर ही पूछ लेना। तो यहाँ पे देखो अपलोड फोल्डर हो गया, स्ट्रिंग में क्यों रख रहे हो ये बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दोनों क्या होने वाले हैं, स्ट्रिंग्स होने वाले हैं। सही है। यहाँ पे एक चीज़ तुम्हारे पास ये हो गई, एक तुमने पाथ अलग कर लिया। दूसरी चीज़ जो कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, तुम अपनी फाइल का नेम दे रहे हो। तो फाइल का नेम तुम्हारा कहाँ आएगा, वो जो फाइल हैंडलर था तुम्हारा आई फॉर्म फाइल का, उसके अंदर तुम्हारी प्रॉपर्टी है क्या, फाइल नेम। गेट्स द फाइल नेम फ्रॉम द कंटेंट डिस्पोजिशन हेडर। अब ये जो कंटेंट डिस्पोजिशन हेडर है ना, ये इसके अंदर की प्रॉपर्टीज़ हैं, जब हम डिबगिंग करेंगे तो उसमें देख लेंगे क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आती हैं एमपी प्रोफाइल के अंदर। सही है। तो यहाँ पे देखो इस पैरामीटर के साथ क्यों दे रहे हो,
क्योंकि हमें दूसरा डेटा भी ले जाना है और उसके साथ साथ क्या ले जानी है, हमें फाइल की इंफॉर्मेशन भी ले जानी है। तो यहाँ पे ये दोनों चीज़ें तुमने जो ऐड करी, उससे पहले एक और चीज़ कर रहे हो, यहाँ पे ये GUID। तो ये GUID क्या होती है? ये GUID तुम्हारे पास होती है कि तुम करना ये चाह रहे हो कि जैसे PHP में हमने क्या यूज़ किया था, हमारे पास एक मसला आएगा ना, फाइल नेम अगर मैं डाल दूँ तो मसला क्या होगा कि अगर मैं दूसरी फाइल दोबारा क्या करता हूँ, वही वाली फाइल कोई और यूज़र दोबारा डालता है तो क्या होगा, वो रिप्लेस करेगा। तो फाइल रिप्लेसमेंट के लिए हमने PHP में क्या यूज़ किया था? यूनिक तो डेटा टाइप होती है। फाइल रिप्लेसमेंट के लिए हमने रैंडम का फंक्शन यूज़ किया था जिसकी लेंथ हम देते थे, तो वो रैंडम वैल्यूज़। तो यहाँ पर तुम्हारे पास इसीलिए तुम क्या कर रहे हो, यहाँ GUID दे रहे हो, यानी कि रैंडम नंबर्स ऐड करने के लिए तुम यहाँ पे GUID का यूज़ कर रहे हो। तो ये फंक्शन देगा, प्रोवाइड करेगा, और ये क्या बना के देगा तुम्हारे पास, तुम्हारी एक GUID, यानी कि रैंडम कुछ भी इस तरीके से लेटर्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन, इस तरीके से तुम्हें कुछ प्रोवाइड करेगा और बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे अभी ये इसका नाम है जिसके ऊपर कौन सा? सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, ये वेन्यूज वाला इमेजेस वेन्यूज। ये वाला? नहीं, इससे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर जैसे इमेजेस हाँ, ऐड ये करते हैं। वाला। इस तरीके से तुम्हें यहाँ पर बना के देगा। ये जो पूरा आ रहा है तुम्हारे पास, यहाँ देखो ये फाइल नेम है पूरा, और उससे पहले तुम्हारे पास ये जो चीज़ मैं बता रहा था तुम्हें, लेटर्स और नंबर्स का कॉम्बिनेशन, वो तुम्हें यहाँ पे दे रहा है। सही। तो ये वाली चीज़ तुम्हारे पास हो रही है, और यहाँ पे दोबारा कंट्रोलर पे आते हैं। तो देखो यहाँ पे तुम्हारे पास तुमने दो चीज़ें आपस में क्या की हैं, कॉन्केटिनेट कर दी, फाइल नेम और इसको। और उसमें देखो यहाँ पे ऊपर ही ये लिख दिया है, अब इसको यहाँ करो या फिर यहाँ स्ट्रिंग डायरेक्टली लिख दो, दोनों एक ही काम है। तो ऊपर स्ट्रिंग रखो या नीचे स्ट्रिंग रखो, डेटा टाइप, लेकिन एक जगह रखना, दो दो जगह नहीं रखना। तो ये दोनों चीज़ें देखो यहाँ पर हो गई। अब क्या करना है, इन दोनों चीज़ों को आपस में मिला के तुम्हारा फाइल नेम भी होना चाहिए और तुम्हारे क्या होना चाहिए, फोल्डर। तो यानी कि अब तुम्हें आखिरी चीज़ जो करनी है वो क्या करनी है, कि ये जो तुम्हारी फाइल नेम बनी है उसको किसके साथ मिलाना है, उसको मिलाना है इस पूरे पाथ के साथ। यानी कि ये तुम्हारा एक था अपलोड फोल्डर का स्ट्रिंग, और दूसरा फिर तुम्हारे पास तुमने क्या बनाया, एक फाइल नेम। तो अब इन दोनों को भी कंबाइन करना है, तो तुम क्या करोगे, इन दोनों को कंबाइन करने के लिए तुमने फिर दोबारा क्या यूज़ किया, तुमने यहाँ पर एक नया वेरिएबल बनाया फाइल पाथ का, और यहाँ पे फिर तुमने क्या यूज़ किया, पाथ डॉट कंबाइन। यानी कि दोनों स्ट्रिंग्स को आपस में फिर कंबाइन कर रहे हो। तो यहाँ पे जब भी कंबाइन करना होगा दोनों स्ट्रिंग्स को, तो तुम पाथ डॉट कंबाइन यूज़ करोगे। तो यहाँ पे तुम्हारा एक नया, इस वेरिएबल को कोई भी नाम दे सकते हो। सही है, फाइल पाथ। सही, यहाँ तक समझ में आ गया? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है भाई? यहाँ तक क्लियर है? तबशीर, मानूर, कोई चीज़, कोई सवाल तो नहीं है जो चीज़ नहीं समझ में आई हो? तो यहाँ देखो, यहाँ पर पार्ट डॉट कंबाइन यहाँ पर हमारे पास हो गया। तो यहाँ तक का अगर मैं सम अप बोलूँ तो यहाँ पे बताओ यहाँ क्या क्या चीज़ें करी हैं, बताओ इब्राहिम। सिंपल सा सम अप करके ये जो मैंने बताया, आखिरी रिजल्ट बता दो, क्या चीज़ किस चीज़ काम करने, यहाँ पे बताओ किस काम के लिए करा आपने। ये जो तीन स्टेप्स किए, क्या चीज़ करने के लिए किए? हाँ बताओ अब्दुल। इमेज फोल्डर के अंदर सेव करने के लिए एक GUID और पार्ट के साथ, हम्म। ठीक है। तो फोल्डर के अंदर सेव करने के लिए पूरा हमने टारगेट बनाया है, पूरी टारगेट डायरेक्टरी। तो वो इन स्टेप्स के थ्रू हो रही है, और इस स्टेप्स को हमने देख लिया यहाँ पर। सही है। तो यहाँ ये वाला काम हो गया। अब उसके बाद देखो यहाँ तक ये चीज़ तो हो गई, फाइल पाथ बन गया। लेकिन एक और चीज़ हमारे पास आती है कि हमें क्या करना होता है, हमने एक्सटेंशन चेक करनी है। हम डायरेक्टली अगर ये वाला काम कर दें, तो यहाँ पे देखो अगर इसको हटा दें अभी, तो फाइनल जो तुम्हारा काम होगा ना, वो क्या होगा कि तुम्हारी जो क्रिएशन होगी
वो जो तुमने पाथ दे दिया है, तो फाइल पाथ में तुम्हारी फाइल सेव कैसे होगी, वो इस क्लास के थ्रू होती है, फाइल स्ट्रीम। तो ये जो कॉपी टू का तुम्हारा मेथड है AMP प्रोफाइल के अंदर, उसके थ्रू तुम क्या कर रहे होते हो, यहाँ पे ये जो फाइल क्रिएशन हो रही है, ये फाइल क्रिएशन इस स्टेप के थ्रू होती है। सही है। तो ये सिर्फ इस स्टेप को यहाँ पर, तो यहाँ देखो दो पैरामीटर्स पास कर रहे हो एक्चुअल, कौन कौन से, एक फाइल पाथ, पूरा पाथ रखा हुआ है उसके अंदर, और फाइल मोड डॉट क्रिएट, ये तुम्हारी क्या करवाएगा, ये तुम्हारी फाइल की पूरी क्रिएशन करवाएगा। सही है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास ये वाली चीज़ हो गई, और इसके बाद तुम्हारे आखिरी चीज़ क्या हुई कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे फाइल अपलोड हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे। लेकिन दूसरी चीज़ क्या है कि ये फाइल कहाँ जानी चाहिए, इस फाइल का नाम तुम्हारे डेटाबेस के अंदर भी जाना चाहिए। हम क्या कर रहे होते थे, हम यहाँ पर ऐड और एम्प्लॉय डायरेक्ट डालते थे। यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे ये जो पैरामीटर है इसके अंदर डेटा है, सब कुछ आ गया, तो डायरेक्टली हम क्या करते थे, हम यहाँ पे यूज़ करते थे ऐड, और उसके अंदर क्या डाल देते थे, हम पूरा वही वेरिएबल कॉपी कर देते थे। तो क्या होता था, हमारे पास डायरेक्टली ऐड हो जाता था और सेव चेंजेस। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हो, यहाँ पे तुम्हारा फाइल पाथ जो है, वो फाइल नेम कहाँ रखा हुआ है, वो इस वेरिएबल के अंदर रखा हुआ है। अगर मैं डायरेक्टली ऐड कर दूँ किसको, इस एम्प्लॉय को, तो होगा क्या कि मेरे पास ये फाइल नेम जो है वो क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा, और मेरा पूरा कोड नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है, नॉट नल EMP इमेज, तो ये इमेज गेट ही नहीं होगी इस फाइल का नेम। तो यहाँ पे नॉट नल की वजह से तुम्हारी पूरी एक्सेप्शन आ जाएगी। तो यहाँ पे तुमने क्या करना है, यहाँ पे इस चीज़ को करने के लिए सिर्फ ये वाला काम, ये फाइल नेम का वेरिएबल असाइन करने के लिए तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर तुम इस प्रॉपर्टी के अंदर इनिशलाइज कर रहे हो। तो यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज है, ये ऑब्जेक्ट बनाने का स्ट्रक्चर है। ऑब्जेक्ट किस तरीके से बना रहे हो, जैसे तुम सिंपल C# में देखा था, यहाँ पर ये चीज़ मुझे बतानी नहीं पड़ेगी, एम्प्लॉय और इसमें EMP के नाम का ऑब्जेक्ट कोई भी बन सकता है। और यहाँ तुम क्या कर रहे हो, देखो यहाँ पे जो रिक्वेस्ट वेरिएबल है कौन सा, ये एम्प्लॉय का, जहाँ तुम्हारा डेटा आ रहा है, पोस्ट हो रहा है, उसमें तुम क्या क्या कर रहे हो, यहाँ से डेटा उठा के किस प्रॉपर्टी के अंदर डाल रहे हो, EMP नेम, EMP ईमेल, EMP कॉन्टैक्ट। और फिर उसके बाद जो ये फाइल नेम है तुम्हारा, ये फाइल नेम किसके अंदर असाइन कर रहे हो, EMP इमेज के अंदर। सही है। तो ये वाली चीज़ तुम्हारे पास यहाँ तक हो गई। जो आखिरी काम बचा है, वो आखिरी काम क्या है कि यहाँ पर तुमने इस क्रिएशन को, ये जो फाइल क्रिएट हो रही है, इसको तुमने रोकना कब है, इसको रोकना यहाँ है कि पहले क्या चेक करनी है, पहले एक्सटेंशन चेक करनी है। तो पहले एक्सटेंशन चेक करोगे, और एक्सटेंशन कहाँ से गेट कर रहे हो, एक्सटेंशन तुम यहाँ से गेट कर रहे हो, पाथ डॉट गेट एक्सटेंशन। और कैसे गेट कर रहे हो, देखो क्या पास कर रहे हो उसके अंदर, जहाँ से तुम्हारी फाइल नेम आ रही है, फाइल नेम जहाँ से आ रहा है उसका तुम सिर्फ क्या उठाना चाह रहे हो, यानी कि सिर्फ फाइनल क्या रिजल्ट होगा यहाँ पे तुम्हारे पास आएगा .gfif या फिर .mp4, कोई भी एक फाइल की एक्सटेंशन आएगी, और उसको तुम कंपेयर कर रहे हो। यहाँ पर देखो कि कोई भी एक्सटेंशन होती है, उसको तुम यहाँ पे इतनी सारी एक्सटेंशन देके कंपेयर कर रहे हो, और बीच में और है पाइप का साइन, क्यों कि चॉइस पे दिया है तुमने, कोई भी हो सकती है एक्सटेंशन। सही है। तो यहाँ पे फाइनल तुम्हारे पास रीडायरेक्शन होगी, और अगर तुम फॉरेन की वाला काम कर रहे होगे, तो तुम यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंटेशन बिल्कुल इसी तरीके से करोगे, और फॉरेन की में फिर यहाँ पर तुमने इसी के अंदर करना होगा इनिशियलाइज। सही। तो यहाँ पे इसको पूरा करने के बाद यहाँ पे तुम्हारे पास फाइल की पोस्टिंग जब होगी, और उसमें तुम्हारे पास एडिशन क्या है कि अगर यहाँ पे ये लेंथ होती है, लेंथ कौन सी दी है तुमने, लेंथ यही वाली दी है जो तुमने यहाँ लिमिट रखी है, उसको चेक कर रहे हो क्या कि यहाँ पर लेस देन इक्वल टू, अगर नहीं हो, इससे भी बड़ी हो, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे टैम्प डेटा में एरर पास होना चाहिए, फाइल साइज इज नॉट वैलिड। और अदरवाइज नीचे जो है तुम्हारा क्या है, जो एक्सटेंशन चेकिंग है, उसमें क्या करना है तुमने, फाइल एक्सटेंशन नॉट वैलिड। सही है। तो ये पूरा तुम्हारे पास यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन। तो अब क्या करते हैं इसमें, ये जो हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं उसको हमने देखना है कि यहाँ पे पास कर रहा है।
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिबगिंग पॉइंट ऐड करेंगे और फिर इसमें देखेंगे कि यहाँ पे डेटा क्या क्या गेट हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। तो यहाँ पे आके मैं पहले इसके अंदर से क्या करता हूँ, यहाँ से फाइल हटा देता हूँ या फिर इसको रहने दो। यहाँ पे आते हैं और कोई फाइल डाउनलोड करके सही। तो यहाँ पे हमने फाइल डाउनलोड कर ली, सही, पीएनजी की, और यहाँ पे डेटा पास करोगे, जो डेटा सिंपली तुम्हारे पास पास हो रहा है। और यहाँ पे आके चूज़ फाइल में हमने क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड्स में से हमने यही यूज़र वाली जो हमने डाउनलोड करी थी उसको क्रिएट किया। तो अब यहाँ पे देखो डिबगिंग पॉइंट पे हमारे पास आएगा कि जहाँ हमारे पास हमने पॉइंट ऐड किया है। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर वहाँ पे कर रहा है काम और यहाँ पे हमारे पास डिबगिंग पॉइंट आ गया। अब सबसे स्टार्टिंग में रखा था हमने इस एक्शन मेथड पे, तो यहाँ पे तुमने F10 प्रेस किया और उससे पहले यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे तुम्हारे पास देखो जो डेटा है वो यहाँ पे आ चुका है। लेकिन अभी क्या खाली है, अभी तुम्हारे पास EMP इमेज वाली प्रॉपर्टी क्या है, नल है। वो कब फिल होगी, वो तुम्हारे पास इस स्टेप पे आगे फिल होगी। तो यहाँ पे देखो आगे F10 प्रेस करते हो, अब यहाँ देखो क्या चेकिंग हो रही है, एम्प्लॉय डॉट EMP प्रोफाइल नल तो नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे रिटर्न तुम्हें कर रहा है, इसे देखो। तो यहाँ पे देखो वो जो हमने बात करी थी कंटेंट डिस्पोजिशन हेडर, तो ये EMP प्रोफाइल में क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं देखो। यहाँ पे तुम्हारे पास फाइल नेम दे रहा है तुम्हें यूज़र डॉट png, तो सारी फाइल हैंडलिंग कौन कर रहा है, ये EMP प्रोफाइल आई फॉर्म फाइल इंटरफेस। यहाँ पे देखो कंटेंट टाइप आ रहा है, फाइल नेम आ रहा है अलग से जो अभी तुम नीचे देख रहे थे, और उसके बाद हेडर्स, लेंथ आ रही है जो लेंथ चेक कर रहे थे। तो ये सब चीज़ें कहाँ रखी हुई हैं, ये सब चीज़ें तुम्हारी आई फॉर्म फाइल इंटरफेस हैंडल कर रहा है। तो यहाँ पे देखो चेकिंग करी, यहाँ पे उसको फाइल मिल गई। उसके बाद यहाँ पे देखो अभी क्या होगा, यहाँ पे नल होगा, अगले स्टेप पे क्या हो जाएगा, ये फुल हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हम बात कर रहे थे पूरा उठा लिया उसने पाथ। तो वेब रूट पाथ ने एब्सोल्यूट पाथ उठाया पूरा, ये पूरा तुम्हारा कहाँ तक पहुँच रहा है, पूरा जो डिफ़ॉल्ट है वो ट्रिपल डब्ल्यू रूट तक उठा रहा है, सही। और तुम क्या कंबाइन कर रहे हो उसके साथ, उसके साथ कंबाइन कर रहे हो कंटेंट फॉरवर्ड स्लैश इमेजेस। नेक्स्ट स्टेप पे आए यहाँ पर, तो अब देखो यहाँ पे तुम्हारे पास फाइल नेम आ गया, वो जो ऊपर तुम्हारे पास यहाँ शो कर रहा था चीज़ें, उसमें से हमने क्या यूज़ किया है, फाइल नेम की प्रॉपर्टी, सही। तो फाइल नेम की प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ कर ली और उसके साथ साथ यहाँ पे क्या बना रहे हो तुम, GUID। तो वो जो GUID है वो तुम्हें कहाँ पता चलेगी, नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगी। तो यहाँ पे F10 और इधर जब आए तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, उस फाइल नेम के साथ एक क्या हुआ, रैंडम पूरा GUID नंबर ऐड कर दिया, सही। तो यहाँ पर फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, यहाँ क्या काम है तुम्हारा कि इस फाइल नेम के सिर्फ क्या है उठानी है तुम्हें, एक्सटेंशन उठानी है। तो आप देखो F10 प्रेस करके नेक्स्ट स्टेप पे आके देखोगे तो यहाँ पे नल जो था वो क्या हो गया, डॉट PNG हो गया। अब यहाँ चेकिंग होगी एक्सटेंशन की जो भी होगा, उसके बाद तुम्हारा स्टेप होगा कि यहाँ पे क्रिएट कर दे। तो देखो पूरा फाइल पाथ बन गया, फाइल पाथ के अंदर पूरी इंफॉर्मेशन आ गई, यहाँ तक हमने बनाया था। उसके बाद आगे क्या कर दिया, आगे तुम्हारे पास पूरा फाइल का नेम यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये किसने करा, पार्ट डॉट कंबाइन ने, सही। तो यहाँ देखो इसमें क्या हो रहा है, ये क्या काम करेगा, ये तुम्हारे पास क्रिएशन कर देगा किसके अंदर, यहाँ पे इस फोल्डर के अंदर। F10 प्रेस किया तो यहाँ पे देखो F10 जैसे ही प्रेस कर लिया और उसके बाद आए तो यहाँ पे देखो कंडीशन चेक होने के बाद यहाँ पे हमारे पास फाइल आ गई। तो वो क्रिएशन वाला काम यहाँ पे हो गया तुम्हारा। अब उसके बाद तुम्हारा काम क्या है कि इमेज डालनी कब है, तो लेंथ चेक करने के बाद डालनी है। यहाँ तक जब आ गया तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हमारे पास इसके अंदर सारी चीज़ें देखो। अब इंडिविजुअली क्यों कर रहे हैं वो मैंने रीज़न बता दिया था। तो यहाँ पे EMP email, यहाँ पे तुम्हारे पास EMP कॉन्टैक्ट,
यहाँ पे फाइल नेम देखो, फाइल नेम को क्या कर रहे हो, इनिशलाइज कर रहे हो emp इमेज की प्रॉपर्टी। ये काम करने के बाद तुम आ गए यहाँ पे, तो ये फाइनल रिजल्ट तुम्हारे पास ये बन गया। अब देखो वो जो नल था emp इमेज, वो भी क्या हो गया, फिल हो गया। तो वो डेटा ऊपर भी आ गया और वो सारी चीज़ें भी आ गई। लास्ट स्टेप करोगे सेव चेंजेस, ये तुमने टाइम डेटा रीडायरेक्ट करोगे और यहाँ पे आओगे। अब ये पूरा एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट से होता हुआ जाएगा और यहाँ आके रिटर्न करेगा। तो ये तुम्हारे पास क्या हुई, पूरी फाइल जो है वो क्रिएट हो गई। सही है। तो हमने डिबगिंग से भी देख लिया, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी देख लिया, इसको इम्प्लीमेंट कर लो। सही है। क्या करना है, सबसे पहले पहला स्टेप है स्टेप 1, मॉडल में क्या करना है, आई फॉर्म फाइल को ऐड करना है। और दूसरी चीज़ क्या करनी है, प्रॉपर्टी ऐड करनी है। किसके लिए, फॉर डेटाबेस कॉलम, ये काम करना है पहले। फिर उसके बाद क्या करना है, स्टेप 2, आई वेब होस्ट एनवायरनमेंट का कंट्रोलर में क्या बनाना है, एक फील्ड बनानी है उसमें। तो ये फील्ड बनाओगे तुम, और फिर उसको बिल्कुल एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट की तरह बनाओगे। और बाकी फिर वही कंट्रोलर में पूरा काम करना है तुमने, जो वहाँ से मॉडल से स्टार्टिंग लेनी है और फिर यहाँ पे आ जाओ। करो ज़रा इसको, उसी में ऐड करो फॉरेन की वाले काम में।